आप में से किसी भाई ने निवेदन किया है कि इक्ष्वाकु वंश का परिचय दीजिए ग्रंथों में से पढ़कर। तो मेरे पास ये गीता प्रेस गोरखपुर की श्री विष्णु पुराण है, उसमें से आपको पढ़कर सुनाता हूं। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से पृषदश्व का जन्म हुआ और उससे रथीतर हुआ। रथीतर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथीतर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। यह संस्कृत में लिखा है, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि श्लोक लिखा है। तो छींकने के समय मनु को घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। जो मनु है, जो उन्होंने छींक मारी तो उससे इक्ष का मतलब छींक होता है। इक्ष्वाकु नामक पुत्र जन्मा। ठीक है। इनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर दिया और अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेक मृगों का वध किया। किंतु अति थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक खरगोश को शशक बोलते हैं, खरगोश को खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा पूछने पर, ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के उपरांत उसने इस पृथ्वी को धर्मानुसार शासन किया और शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु को आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत उत्पत्ति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि आप लोगों का जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह सुनिए कि राजर्षि शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा कि हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध के में प्रवृत्त होकर हम लोगों की आप सहायता करें। हम शरणागत जनों का आप मानभंग ना करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, जो त्रैलोक्यनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं उनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया और वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर मुक्त भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के ककुद यानी कि कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था। अतः उसका नाम ककुत्स्थ पड़ा। ककुत्स्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ और अनेना के पृथु के विष्टराश्व, उनके चंद्र युवनाश्व तथा उस चंद्र युवनाश्व के शावस्त नामक पुत्र हुआ।
जिसने श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के बृहदश्व और बृहदश्व के कुवलयाश्व का जन्म हुआ, जिससे वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था। अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वासाग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे थे। दृढ़ाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ और निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया? इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया। अब ये युवनाश्व जो है पुरुष के उदर में गर्भ स्थापित होने की ये घटना यहां पर पुराणों में मिलती है और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा, मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। जैसे मैंने किसी और ग्रंथों में पढ़ा है कि मां धाता ये बोला था देवेंद्र ने। तो देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं, उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तदीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। यह संस्कृत का है, इन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। मानधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय वृहविच सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्यराज था। उसके पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष, पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर दिन रात उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अहर्निश यानी कि दिन रात क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता पूर्व समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्यराज की अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर भ्रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। यानी इससे थोड़ा सा
ऋषि को सुख प्राप्त हुआ, उन्होंने सोचा कि ये सुख इस जीव को है, तो इस मनुष्य की आत्मा को क्यों नहीं। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास गए। उस समय राजा मानधाता, जो मैंने अभी बात की है, वो राज्य कर रहे थे। उस समय ये जो महर्षि सौभरी हैं, वो जल में क्रीड़ा कर रहे थे, तपस्या में रत थे, और वो बाहर निकल आए। अब देखो, इसको आप ऐसे समझो। तो आगे कहते हैं, हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए मानधाता के पास गए। मुनिवर का आगमन सुनकर राजा ने उठकर अर्घ्य आदि से उनका भली भांति पूजन किया। तदनंतर सौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौभरी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूं, अतः मुझे एक कन्या दो। मेरा प्रणय भंग मत करो। काकुत्स्थ वंश में कार्यवश आया हूं। कोई भी प्रार्थी पुरुष यदि कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों की मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञा तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है, यानी तुम्हारा कुल ही मुझे अच्छा लगा। राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूं, अर्थात मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे कहीं मना ना कर दो। श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? इसमें कोई असह्य बात तो मैंने कही नहीं है। जो एक कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि तुम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। आगे कहते हैं कि तब श्री भगवान सौभरी के शाप से भयभीत हो राजा मानधाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा कि भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है ना, तो ना जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है महाराज। मानधाता के ऐसे पूछने पर मुनिवर सौभरी ने विचार किया कि मुझको टाल देने का यह एक और उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं ऐसी कन्याओं के अंतःपुर में के रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का क्या प्रयोजन। ठीक है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर के रक्षक को आज्ञा दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्वगण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन सभी कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता राजा मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मर्षि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो भी कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छंदता से मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंदपूर्ण अकेली मैं ही वरण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा मत करो, मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं ही नहीं। विधाता ने इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार
मैंने ही इसका वरण किया इनका। ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं में से उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंग्य कीर्ति मुनीश्वर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। अब श्री पराशर जी कहते हैं आगे कि यह जानकर राजा ने ये क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था। इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हों, सुंदर उपधान मसनद शैया और परिच्छद ओढ़ने के वस्त्र को बोलते हैं परिच्छद हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदनंतर महर्षि सौभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। अनिवार्यानंद नाम की निधि निवास करने लगी, ये लक्ष्मी का रूप है। तो उन संपूर्ण महलों में से नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और लेह, लेह मतलब होता है कि जैसे भक्ष्य भोज्य कई तो होते हैं चूसने वाले पदार्थ, कई होते हैं खाने वाले, कई होते हैं देखने वाले, और कई होते हैं सूंघने मतलब जिसकी गंध बहुत अच्छी होती है। आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता यह देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी महर्षि सौभरी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहां पर अति रमणीय उपवन जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई म्यूख मालाओं से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। तदनंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नैनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक तो हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, महर्षि सौभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं, क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद नहीं आती। पिता के ऐसा कहने पर राजपुत्री ने कहा, पिताजी यह महल अति रमणीय है, उपवन आदि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उबटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शय्या स्नादि सभी मन के अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गार्हस्थ्य यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है और अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण वे केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उनके ऐसा कहने पर ये तो जो रानी कह रही है उसको पता ही नहीं कि उसके पति बाकी की उसकी बहनों के साथ भी समान रूप से विद्यमान है श्री कृष्ण की तरह। ठीक है, तो उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में जाकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के लिए अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल और सभी सुख भोगों का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं। अब ये भी वही कह रही है, ठीक है, और उन सब ने वैसा ही उत्तर दिया जितनी भी कन्याएं थी मानधाता की। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवशचित्त होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौभरी की पूजा करने के अंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव मैंने देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ किसी और
किसी को भी मैंने विलास करते हुए कभी नहीं देखा। सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उनके मुनीश्वर के साथ ही अभिमत भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से सौभरी मुनि ने 150 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार दिन ब दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममता में हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार कालक्रम से दिनानुदिन बढ़ते हुए उन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मोह का कैसा विस्तार है। मतलब आगे से आगे बढ़ता चला जाता है मोह। मोह कभी खत्म थोड़ी होता है, यहीं थोड़ी खत्म हो जाएगा मोह। मोह आगे से आगे बढ़ता रहेगा। अब इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी संतानें हुई। यह सब तो मैं देख ही चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पुत्रों के पुत्र पौत्र पौत्र आगे से पुत्र के जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उतरेगा, और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति भी मैं कैसे रोक सकता हूं? मैंने अब तक भली प्रकार से समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना ही नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति है कभी परमार्थ में लग ही नहीं सकता। अहो यह मेरी समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई है, तथा उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया है, और परिग्रह के कारण ही मेरी अब तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया, तथा अनेक पुत्रों के कारण अब यह बहुत ही अधिक बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा पुत्रों के और आगे पुत्र से पुत्र होते रहेंगे, विवाह होंगे, उसके बाद पुत्र होंगे, ये वंश बढ़ता रहेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य ही बड़े दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसके फलस्वरूप यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही पतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंदमती मनुष्यों की तो गिनती ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्राह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना हो। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्य एवं तमय स्वरूप ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर से जन्म पर जन्म ना लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूं। तो इस प्रकार से ये श्रवण करने से भी इसका महान फल आपको प्राप्त होता है।